आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। पटना के गांधी मैदान में भी नमाजियों का हुजूम दिखाई दिया। एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे लोग। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहुंचे गांधी मैदान, नमाजियों से मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। शेखपुरा में ईद को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। सभी स्थानों पर पुलिस बल के साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती है। डीएम और एसपी भी कर रहे निरीक्षण। पटना की मनेर स्थित मनेरी के दरगाह पर पढ़ी गई ईद की नमाज। देश में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। देश में मनाया जा रहा है आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व ईद। पटना सिटी के विभिन्न ईदगाहों और जामा मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। पूरे देश में आज ईद को लेकर उत्साह है। देवघर से ईदगाह में सुबह से ही नवाजियों के नमाज करने की तस्वीरें आई सामने। सभी एक दूसरे को गले लगाकर खुशी का इजहार करते हुए देखे गए। सिमडेगा में ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज, मांगी गई अमन चैन की दुआएं। मुस्लिम बहुल इलाकों में खुशी का माहौल दिखा। वैशाली में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद का त्यौहार। सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाजीपुर स्थित कचहरी मैदान में सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई। बाढ़ और मोकावा में मुसलमान भाइयों ने थाना मस्जिद में ईद की नमाज अदा की है। सुबह से ही मुसलमान भाई पाक साफ होकर मस्जिद पहुंचे ईद की नमाज अदा करते हुए देखे गए। लखीसराय में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती है। दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। नालंदा जिले में भी आज ईद का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है। देश के अमन चैन की दुआ मांगी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अपने पैतृक गांव कैमूर नौघरा स्थित ईदगाह में परिवार के सदस्यों के साथ ईद उल फितर की नमाज पढ़ी है। कहा कि ईद का त्यौहार प्रेम, सौहार्द और इंसानियत का पैगाम देता है। भोजपुर जिले में मनाया जा रहा ईद उल फितर का त्यौहार हाईटेक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम दिखे। सिवान में नवलपुर ईदगाह में ईद का त्यौहार पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। लोहरदगा में शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई है ईद की नमाज। जगह जगह पर सुरक्षा के खास इंतजाम। बोकारो के विभिन्न मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की गई है। नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। चाईबासा में टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। 8वीं और 11वीं की परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन का ऑनलाइन प्रविष्टि निर्धारण समय पर नहीं करने पर कार्रवाई हुई। 52 स्कूल के प्रधान शिक्षकों का वेतन रोका गया। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें दिखी। पटना में कई जिलों में आंधी बारिश से नुकसान पहुंचा है। 25 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। अररिया के फारबिसगंज में ओले गिरने और बिजली कड़कने की वजह से भारी नुकसान हुआ। तूफान से इलाके में भारी तबाही मची। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की मौत की खबर। बाढ़ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के रैली पंचायत में पेड़ पर आसमानी बिजली गिरते हुए देखा गया। ताड़ का पेड़ आग का गोला बना। घटना के बाद से इलाके में दहशत। बरहा में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश और ओले गिरने से परेशानी बढ़ी है। ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हुआ। आम के मंजर को भारी नुकसान पहुंचा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से रामगढ़ जिले में लगातार बारिश। सरहुल और ईद के बीच बारिश से लोग हुए परेशान। बारिश की वजह से जगह जगह पर जमाव की स्थिति दिखी। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिला है 226 किलो का बम। बॉम्ब स्क्वाड ने बताया घातक। सेना के जवान अमेरिकन बम को करेंगे डिफ्यूज। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में गौवंशीय मवेशियों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दिखी। अवैध तस्करी के लिए ले जा रहे 23 गौवंशीय मवेशियों को पकड़ा गया है। शेखपुरा में टाटी नदी किनारे देसी शराब निर्माण अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। आरोपी फरार। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी में 3008 लीटर देसी शराब, 2530 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। पिपरा थाना इलाके में 77 कांडों में जब्त शराब को नष्ट करने का काम।
छपरा के पानापुर में शराब पीने से एक युवक बीमार हो गया। हैदराबाद से शराब लेकर बिहार पहुंचा था। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, 3 लोग जख्मी। औरंगाबाद में पिकअप तथा बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान गई। ग्रामीणों का मुआवजे को लेकर हंगामा दिखा। खगड़िया के मोरकाही में एक 22 साल की महिला ने पंखे से लटककर अपनी जान दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक भूजा की दुकान से गांजा बरामद किया। तस्कर अरुण बैठा को भी गिरफ्तार किया। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा स्टेशन पर मंडल प्रबंधक विनोद कुमार ने निरीक्षण किया है। प्रतिबंधित रेलवे क्वार्टर पर अवैध कब्जा देखकर जमकर बिफरे। भोजपुर में शोरूम लूटकांड में लंबे समय से फरार 7वें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी रांची से की गई। भागलपुर में आगामी त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को जागरूक किया। मोतिहारी में ईद को लेकर एसएसबी और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती। मोतिहारी के शिकारगंज थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्कर लक्ष्मी शाह को गिरफ्तार किया गया। चतरा जिले के पत्थलगड़ा और गिद्धौर प्रखंड की सीमा पर वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। 2 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। गयाजी में 2 दिन से लापता युवक का नदी के किनारे से शव बरामद हुआ। परिजनों ने सिर में गोली मारकर हत्या की आशंका जाहिर की। गयाजी में 3 महीने पहले ऑटो से हुई थी ट्रॉली बैग की चोरी। फल्गु नदी के रबर डैम से बैग बरामद किया गया है। ट्रॉली बैग से 8 जिंदा कारतूस मिले। समृद्धि यात्रा के तहत आगामी 25 मार्च को आरा पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। पटना में निशांत कुमार और ललन सिंह की मुलाकात हुई है। ललन सिंह के आवास पर यह मुलाकात हुई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। निशांत कुमार के साथ ही जेडीयू के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की भी बैठक हुई। निशांत कुमार ने दिया है संदेश, नीतीश कुमार के सुशासन और समृद्ध बिहार विजन को आगे लेकर बढ़ना है। किशनगंज के जाने माने समाज सेवी हरिलाल सरदार की मौत पर परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। सीएम के खिलाफ टिप्पणी भारी पड़ी है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव कांग्रेस पार्टी से 3 साल के लिए निष्कासित हुए। धनबाद के NH 32 कतरास कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर हवा में कलाबाजी करते हुए दूसरे लेन में आकर पलटी। एयरबैग खुलने से चालक की जान बची। समस्तीपुर में प्लाई की दुकान में भीषण आग लगी है। आग से 30 लाख के आसपास का नुकसान बताया गया। चाईबासा के झीक पानी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर मकान और पेड़ से स्कॉर्पियो टकराई है। वाहन सवार एक युवक की मौत हुई। बाढ़ के बख्तियारपुर में हाईवा की चपेट में आने से 15 साल के किशोर की मौत हुई। दुकान के लिए दूध लेकर जा रहा था गोलू। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में असामाजिक तत्वों ने बागबानी में लगाई है आग। करीब 200 आम के पौधे जलकर खाक। कैमूर में सड़क हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई है। मोहनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। दानापुर अनुमंडल के मनेर में ट्रक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए 10 जगहों पर लगाए जाएंगे बॉडी वॉर्न कैमरे। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई है नमाज। जामा मस्जिद में नमाज के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। औरंगाबाद के दाऊदनगर पीएससी में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 8 महीने से बकाया मानदेय के भुगतान की मांग उठाई गई। औरंगाबाद में आगजनी के हादसे से बचने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। चौक चौराहों पर माइकिंग के जरिए बचाव के तरीके बताए गए। पटना सिटी में पवित्र रमजान के अंतिम दिन मस्जिदों में भारी भीड़ दिखी है। खानगाहों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। पटना में ईद को लेकर तैयारी पूरी है। देश भर में धूमधाम के साथ आज मनाया जा रहा है ईद। पूर्वी चंपारण के केसरिया में जिला प्रशासन ने केसरिया महोत्सव का आयोजन किया। विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के सामने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन।
बाढ़ अनुमंडल के मोकामा स्टेशन पर मंडल प्रबंधक विनोद कुमार ने औचक निरीक्षण किया। प्रतिबंधित रेलवे क्वार्टर पर अवैध कब्जा देकर जमकर बिफरे। सुपौल में 75 घंटे के बाद काम पर लौटे हैं सफाई कर्मी। प्रशासन के भरोसे के बाद काम पर वापस लौटे। लखीसराय के रामगढ़ में तेज रफ्तार ई रिक्शा नियंत्रित होकर पलटा। सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी में ईद, चैती छठ, रामनवमी को लेकर शांति और सुरक्षा को लेकर बैठक की गई। पटना सिटी के गायघाट में किसानों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है। सड़क पर उतरकर विरोध मार्च किया गया। बाढ़ अनुमंडल के विशिष्ट शिक्षक मोहन कुमार 18 तारीख से लापता हैं। शिक्षक मोहन भोजपुर जिला के पीएम श्री +2 बिहिया में शिक्षक हैं। कटिहार की बड़ी मस्जिद में अलविदा जुम्मे के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। रोजेदारों ने नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन, चैन और गुनाहों की माफी की दुआ मांगी। जमुई शहर में टोटो रिक्शा से बैटरी चोरी का मामला आया है सामने। दिन दहाड़े चोरी से लोगों में दहशत। मोतिहारी में ईद को लेकर एसएसबी और पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। समस्तीपुर के बाजितपुर पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। छपरा में ईद के पहले जिला प्रशासन ने दंगे की स्थिति से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल किया। दरभंगा में बारिश से शहर बना झील। जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। जल जमाव ने नगर निगम की पोल खोली। भोजपुर में 0 माइल के पास जोरों पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य है। भोजपुर, बक्सर और सासाराम के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। पूर्णिया सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए कंप्यूटर और ब्यूटिशियन के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। बिक्री के लिए बाजार खुला है। 100 से ज्यादा महिला और पुरुष कैदी कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं। जामताड़ा में गैस सिलेंडर को लेकर मची अफरा तफरी। सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर माइन रेस्क्यू के पास गाड़ी में आग लगी। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना। सुविधाओं से वंचित भागलपुर के सबौर प्रखंड का सरगू पंचायत है। कई सालों से यहां तक नहीं पहुंची नल जल योजना। नाला और सड़क भी पूरी तरीके से खराब। ईद को लेकर जामताड़ा का बाजार गुलजार है। जमकर खरीदारी हो रही है। सुभाष चौक, बाजार रोड और टावर चौक पर खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। ईद और रामनवमी को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट पर है। नालंदा में ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी। माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शेगी नहीं पुलिस। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा है। जंग में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। पोलैंड ने ईरान जंग में भारत से मध्यस्थता की अपील की है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पोलैंड के राजदूत ने कहा, भारत अपनी विशेष हैसियत की वजह से निभा सकता है शांति बहाली में भूमिका। ईरानी सेना की अमेरिका इजरायल के अधिकारियों को मारने की धमकी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता बोले, अमेरिका इजरायल के अधिकारियों के लिए दुनिया का कोई कोना सुरक्षित नहीं, कहीं भी निशाना बना सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का अभियान तेज है। अमेरिका ने A-10 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए। अमेरिकी A-10 विमान कर रहे हैं ईरानी नावों पर हमले। नौरोज पर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का संदेश जारी। देशवासियों को संबोधित करते हुए मुस्तफा ने इजरायल अमेरिका जंग में ईरान की जीत का भरोसा दिया। ब्रिटेन में जासूसी के आरोप में 2 ईरानी शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। यूके के 9 सैनिक अड्डों में घुसने की कोशिश करते समय गिरफ्तारी की गई। ईरान के हमले में सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय की मौत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जंग के चलते अब तक 3 लाख लोग पश्चिम एशिया से भारत लौटे। इजरायल अमेरिका युद्ध में ईरानी की बासिस ऑफ फोर्स की इंटेलिजेंस चीफ की हत्या का दावा हुआ है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी की मौत की खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार जारी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। कई ठिकानों को टारगेट करने की बात कही। चेक रिपब्लिक में बनी इजरायल की हथियार फैक्ट्री में आगजनी। अर्थक्वेक फैक्शन नाम के गुट ने जिम्मेदारी ली है। इजरायल को बड़े नुकसान का दावा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया। हमले में 570 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर।
हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज के लिए नया सिस्टम बना रहा ईरान। हॉर्मुज से गुजरने से पहले IRGC को देनी होगी जहाज के मालिक, रास्ते और कार्गो की पूरी जानकारी। जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जाने की मंजूरी होगी। पश्चिम एशिया में जंग के बीच श्रीलंका ने दिया अमेरिका को झटका। अमेरिकी वॉरप्लेन को नहीं दी लैंडिंग की अनुमति। 8 एंटी शिप मिसाइलों से लैस विमानों को मट्टाला एयरपोर्ट पर उतरने से मना किया। हॉर्मुज खुलवाने में मदद नहीं करने पर एक बार फिर से नाटो देशों पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। बोले नाटो में शामिल देश कायर हैं। ट्रंप ने नाटो के देशों को याद रखने की नसीहत दी। इजरायल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा है। एक कार पर मिसाइल का मलबा गिरा है। कार पर मलबा गिरने का CCTV फुटेज सामने आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोटी रकम लेकर जहाज भेज रहा है ईरान। पहले क्लियरेंस और करोड़ों की फीस पर जहाजों को जाने की दे रहा अनुमति। $2 मिलियन देकर एक टैंकर निकाला गया। जंग के बीच तेल की कीमतों को लेकर सऊदी अरब की चेतावनी है। सऊदी अरब के अधिकारी बोले अगर ईरान युद्ध जारी रखा तो $180 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें पहुंचेंगी। ईरान जंग के चलते प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में भी ₹2 से ज्यादा का उछाल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने भी डिलीवरी चार्ज ₹2 से ज्यादा बढ़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के नौसेना को खत्म करने का दावा किया। ट्रंप बोले हमने 2 दिनों में ईरान के 58 जहाजों को तबाह किया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले हम ईरान से बात करना चाहते हैं लेकिन ईरान में बात करने के लिए कोई नेता नहीं बचा। इजरायल के हवाई हमले में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली महमद नैनी की मौत की खबर है। ईरान की IRGC सेना के प्रवक्ता थे अली मोहम्मद नैनी। IRGC सेना ने मौत की पुष्टि की। ईरान से जंग के बीच अमेरिका की 3 और युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। इजरायली मीडिया ने अमेरिकी युद्धपोत पर करीब 4000 सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया।